हेलो, वेलकम टू ऑल। वेलकम टू भावना एजुकेशन हब। एज यू ऑल नो, हम डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं जो आपके बेस्ड ऑन है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ। ठीक है, जिसमें हम करते हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर। ओके, उससे पहले अपने कोर्स के बारे में बता देते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का हमारा कोर्स है जिसमें आपको मिलेगा कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस कवरेज, ठीक है, डेली 3 लेक्चर्स, डिटेल टाइम टेबल, highly experienced teachers, weekly live and tests including all PYQs from 2014 to 2024। एंड कोर्स परचेज करने के लिए क्या है, आपका अमाउंट क्या है, 999 नो, 299 नो, इट इज़ जस्ट 99। यस, 99 में आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, फुल कोर्स। और क्या चाहिए आपको, ठीक है, विद फुल सिलेबस जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड है। ओके, अगर किसी को अगर किसी को सिर्फ इंग्लिश का कोर्स परचेज करना है तो इट इज़ जस्ट 299, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस इंग्लिश तक मिलेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या बताना है इसमें, ऑब्सोल्यूट का अपोजिट बताना है। ठीक है, रिमोट, आउटडेटेड, रिसेंट एंड रिजिड। रिजिड तो इन सबसे डिफरेंट है बिल्कुल। ठीक है, रिमोट एंड आउटडेटेड आर द सिनोनियम। हमें क्या बताना है, एंटोनियम बताना है, मीन्स अपोजिट बताना है। तो रिसेंट विल बी द अपोजिट of absolute, ठीक है, and will be the correct answer of it. Okay, next question number second, select the correct spelling word of encouragement, embarrassment, conscientious and commotion। आपको क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ठीक है, स्पेलिंग एरर में से है, बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट स्पेलिंग। इनकरेजमेंट, ठीक है, इनकरेज बिल्कुल ठीक है, विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें क्या बताना था, करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट, द बीज नीज, हमें क्या बताना, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। देखो, ईडियम एंड फ्रेजेस ऑल्सो टेक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ईडियम एंड फ्रेजेस भी हम डेली बेसिस पे करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो भी हमारे क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, ईडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डेली बेसिस पे आपकी क्लास होती है भावना एजुकेशन हम पे, इसी चैनल पे जो हम करवा रहे हैं वो कैब भी साथ में। ठीक है, बीज नीज, ऑब्जर्वेंट, ठीक है, प्रॉब्लमैटिक, फुलिश, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बीज कैसी हैं, बीज नीज कैसे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। द मीनिंग ऑफ बिजनेस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नेक्स्ट, वन हु लोड एंड अपलोड शिप। तो व्हाट विल बी द आंसर, स्पिटनर, स्पिंटनर एंड स्टीवेंडर, कैप्टन और रसिक। what will be the correct answer, so option number B is the correct answer. Okay, next question number 5, a sudden rush of a large number of frightened people of animal। एकदम से बहुत सारे लोगों का आ जाना। ठीक है, कैसे हैं, जो कैसे हैं, फ्राइटेंड पीपल और एनिमल, एकदम जो डरावने से लोग होते हैं ना, एकदम से सामने आ जाते हैं। तो कैसे हैं वो, स्केपगोट हैं, ठीक है, रेस्टलेस हैं या स्टैम्पीड हैं। कैसे हैं, स्टैम्पीड। ठीक है, उनको बोलते हैं स्टैम्पीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ रिवॉर्ड इज अ डैश विच मोटिवेट्स अ पर्सन टू अचीव एक्सीलेंस इन हिज फील्ड। ठीक है, रिवॉर्ड दिया जाता है क्या करने के लिए, मोन्यूमेंट के लिए, रिकग्नाइजेशन के लिए, उनकी पहचान के लिए। ठीक है, रिकग्नाइजेशन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, कलेक्शन के लिए, मेमोरेबल के लिए नहीं। ओके, दिस क्वेश्चन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ये कैसा है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। यस, आप इसको देख के कहोगे कि ये बहुत लेंदी है, नो नॉट एट ऑल, इट इज़ नॉट लेंदी, इट इज़ इजी वन। कैसे, वी विल डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस ओनली। ठीक है, ऑप्शन की हेल्प से ही हम क्वेश्चन करेंगे। देखो, ऑप्शन में सिर्फ बी एंड डी गिवन है। ठीक है, तो द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस या फिर दिस विल हेल्प, दिस से तो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी से स्टार्ट हुआ है। आगे चलते हैं, सी के बाद है आपका सी, दिस इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस द फैसिलिटी इन द बजट सेशन। उसके बाद सी के बाद देखो, सी के बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, इट विल इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी एडवांस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब सी के बाद कौन सा ऑप्शन जा रहा है आपका, बी। एक बार सी के बाद देख लेते हैं ए को, दे कैन देन परचेज देम ऑन सब्सिडीज रेट्स विद एडिशनल लोन फैसिलिटीज। क्या सी के बाद ए जा रहा है, नहीं ना, तो सी के बाद क्या जा रहा है, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, अलग से लिख देते हैं, सी के बाद बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू थ्रो अ फिट, बिकम अनकॉन्शियस। क्या बताना है आपको, इडियम एंड फ्रेज बताना है। बिकम अनकॉन्शियस, क्वेश्चन समवन अबाउट फिटनेस। ठीक है, एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, टू थ्रो अ फिट,
इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखो एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फिट है, वो किसी को भी उठा के फेंक देता है, टू थ्रो अ फिट, इसका मतलब कैसा, बहुत ज़्यादा एंग्री है, ठीक है। एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, गुस्से में क्या कर देते हैं, उठा के थ्रो करके फिट कर देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस एंगर, ओके। नेक्स्ट इज डेरोगेटरी, डेरोगेटिव होता है पेजोरेटिव, एंड द ट्रिक इज पेज जो लिखा था रात में उसको, उसमें क्या था, पेजोरेटिव था, डेरोगेटरी था, अपमानजनक बातें थी। सो अपोजिट विल बी, क्या बताना है इसमें, मोस्ट अपोजिट एंटोनियम बताना है, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, प्रेज, कुडोज विल बी द अपोजिट ऑफ डेरोगेटरी। नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, कंफ्यूजन, एलिमिनेशन, कंपेंसेट या कंफर्मेशन। तो द ऑप्शन नंबर सी, कंपेंसेशन इज द करेक्ट आंसर। एक्नॉलेज करना, कंपेंसेट करना, ठीक है। दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज लाइकली इंजॉइंग फूड हेल्थ, देखो ये आपका कौन से वाला एरर है, प्रोनाउन वाला, जिसमें क्या होता है, दिस दैट दीज दोज। सी प्रोनाउन में क्या होता है, दिस दैट दीज दोज। तो दिस कैसा है, दिस और दैट कैसा है आपका, सिंगुलर है, दिस वी यूज फॉर सिंगुलर, ठीक है, एंड फॉर नियर, दैट इज यूज फॉर सिंगुलर एंड फॉर फार, दिस इज यूज फॉर प्लूरल एंड नियर, एंड दोज इज यूज फॉर प्लूरल एंड फार। दिस इज अ चेयर, तो कैसा है, ये सिंगुलर है और पास के लिए है, ठीक है। दैट इज अ ट्री, सिंगुलर है और दूर के लिए है, ठीक है। दीज आर स्टूडेंट्स, सिंगुलर है और पास के लिए है। दोज आर ट्रीज, तो प्लूरल है और पास के लिए है, तो मैंने क्या कहा है अभी, दोज, दोज के साथ क्या कहा है, आर, ठीक है। दीज और दोज टेक प्लूरल, ठीक है, आर या फिर क्या यूज करेंगे, वर, ठीक है। दीज और दोज के साथ प्लूरल, दिस और दैट के साथ सिंगुलर, दिस और दैट के साथ सिंगुलर, दीज दोज के साथ प्लूरल। दोज हु आर फॉलो अ हेल्दी रूटीन आर लाइकली एंजॉइंग गुड हेल्थ, ठीक है, नॉट इज, वी विल यूज आर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट शुड टेक stringent step against terrorists and foil their dash design, तो कैसा स्टेप लिया है, एग्जाम्पलरी, बेनिवोलेंट स्टेप, कंड्यूसिव या मैलिशियस स्टेप, ठीक है। बैनी तो वैसे भी कैसा है, गुड एंड वेल के लिए यूज होता है, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग नेगेटिव, नेगेटिव माल अपने आप में नेगेटिव रूट वर्ड है, सो उसके लिए हम ये यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडिजिकल, कैसा है, बहुत ज़्यादा खर्चीला, ठीक है। ट्रैवल कैसा होता है, लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने में ट्रैवल होता है। सैड, अपसेट, पेनफुल, डिस्ट्रेस, मोरोज, सोम्बर, उस सब के लिए यूज होता है, तो ठीक है। हम्बल नहीं, एरोगेंट नहीं, वी विल यूज एक्स्ट्रावेगेंट, ज़्यादा खर्च करने वाला, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। नेक्स्ट, वेर आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगिन, बिगिन देखो, बिगिन क्या है, V1 है, बट एज वी ऑल नो विद हैज, हैव एंड हैड, ठीक है, वी यूज V3। हम हैज, हैव, हैड के साथ क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो अकॉर्डिंग टू दिस वी विल यूज बिगन, नॉट बिगिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश, क्योंकि यहाँ टॉट है तो इससे क्या बात क्लियर है, टॉट होने से क्या बात क्लियर है कि सेंटेंस किस में जाएगा, पास्ट में, ठीक है। इज बीइंग, बिल्कुल नहीं, बीइंग किसके साथ आता है, कॉन्टिन्यूअस के साथ। क्या इसमें कुछ भी ऐसा कॉन्टिन्यूअस में है सेंटेंस में, नॉट एट ऑल, सो वी विल नॉट यूजिंग बीइंग विद इट, ओके। एंड ऑल्सो देयर इज नथिंग दैट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ING भी नहीं आएगा और साथ में क्या, इज भी नहीं आएगा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, हिज एल्डर सिस्टर इज टॉट, नो, डायरेक्ट इसके साथ तो टॉट यूज होगा ही नहीं, ठीक है। बीइंग या बीन लग के तब थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट देखो, ही हैज बीन टॉट, हैज बीन भी नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है, ठीक है, परफेक्ट में नहीं है, सो वी विल नॉट यूज हैज बीन ऑल्सो देयर, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ही वॉज टॉट इंग्लिश बाय हिज elder sister. Next, the mathematical calculation of this problem is easy than a previous one. कौन सा बताओ, एरर किसमें से, एडजेक्टिव से, ओके, एडजेक्टिव से है, देन से हमें पता लगा है, तो देन के साथ कौन सी फॉर्म आती है, इजियर, ठीक है, इजियर, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, कंपैरिजन, इजियर देन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द टीचर सैड टू मी, यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, बताओ, द टीचर सैड टू मी, यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट,
देखो सेट टू का सेट टू में नहीं रहेगा, तो यही यही देख लिया, आगे जरूरत ही नहीं देखने की। नेक्स्ट, द टीचर टोल्ड मी तक ठीक है, आई हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट सबमिटेड, क्योंकि किस में है सेंटेंस, ऑलरेडी हैव नॉट सबमिटेड, इसका मतलब किस में है, पास्ट में है, ठीक है। पास्ट के भी पास्ट में जाने के लिए बट वी यूज हैड नॉट, नॉट हैव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नो एफर्ट हैज बीन मेड बाय द Indian cricket team to crash off on its verbant image in the World Cup. So options are to crash throw in, for crashing off, to crash in on. So option number 3, idiom and phrases, ये आपको याद होनी चाहिए। Select the wrongly spelled word, इसमें बताना था select the correct spell word, क्योंकि wrong तो इसमें सारे हैं। देखो, रिहर्सल रॉन्ग है, एम्प्लॉयड रॉन्ग है, सेपरेबल रॉन्ग है, सिर्फ ठीक क्या है, वेटरनरी ठीक है, ठीक है, वेटरनरी ठीक है। रिहर्सल की देखो ठीक, रिहर्सल ए यूज होगा इसमें, राइट। एम्प्लॉयड, ठीक है, सेपरेबल, ये सब इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, इसका मतलब ये तीनों क्या है, रॉन्ग है। तो आंसर इज ए, जो आपकी क्या है, करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन PQRS वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना है, सही वाला फाइंड आउट करना है ना। बताओ, दिस इज बिकॉज ऑफ इट, कभी भी आंसर दिस से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। किससे स्टार्ट होता है, नाउन से, जहाँ आर्टिकल होगा या फिर जहाँ नाउन होगा वहां से आपका आंसर स्टार्ट होगा, तो इससे नहीं होगा। दूसरा, इसको ऑप्शन करने का क्या है, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन आप कर सकते हो, B C A, इसका मतलब किसको नहीं देखना है, डी को हम नहीं देखेंगे, ठीक है। सो यू हैव ऑप्शन, ऑप्शन B C and D। बी देखो 10 से स्टार्ट होगा, 10 कब आता है, जब कंक्लूजन निकालते हैं, 10 से भी नहीं होगा, ठीक है। सी देखो, चिल्ड्रन एज वेल एज टीनेजर्स आर टेम्प्ट टुवर्ड जंक फूड, ओके, टेम्प्टेड टुवर्ड जंक फूड। सो ऑप्शन नंबर सी से स्टार्ट है। अब क्या करना है, हमें जस्ट सी के साथ पेयर फाइंड आउट करना है। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स अरोमा, फ्लेवर एंड वेराइटी इन द मार्केट, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सी किससे कनेक्ट है, ए से, ठीक है। सी और ए जहाँ है लगा दो, आपको पूरा पढ़ना भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ओके, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन है, पैसेज वाला पार्ट, इट टेक्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके टोटल 10 मार्क्स कवर होते हैं अगर आपका पैसेज ठीक है तो, ठीक है। पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा ही आपका ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, राइट। अभी हमने क्या क्या किया है, इडियम एंड फ्रेजेस, जिसमें टू 2 to 3 इडियम एंड फ्रेजेस हैं, 2 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर बेस्ड है, 2 क्वेश्चन आपके एक्टिव पैसिव वॉइस है, ठीक है, 1 क्वेश्चन आपका नरेशन बेस्ड है, एंड ऑल्सो 2 से 3 क्वेश्चन आपके ग्रामर एरर पे हैं, ठीक है, जिसमें आपका ग्रामर वाले पोर्शन से एरर आता है, ओके। 1 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें एक नाउन, एक प्रोनाउन से क्वेश्चन था, एक एडजेक्टिव से था, ठीक है, और 2 क्वेश्चन आपके PQRS से थे। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना एक पैसेज आज का, ठीक है। सो द पैसेज इज, डिसिप्लिन इज डन एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट इज डैश मिसअंडरस्टूड एज अ रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम, ठीक है। हैप्पीली, यूजुअली, स्लोली, नो, एंड प्राउडली, नो, यूजुअली क्या है, इट इज यूजुअली मिसअंडरस्टूड, डिसिप्लिन को क्या किया जाता है, यूजुअली मिसअंडरस्टूड किया जाता है, ठीक है। डिसिप्लिन को यूजुअली मिसअंडरस्टूड किया जाता है एज अ रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम, बट इट मेक्स अवर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड। डिसिप्लिन इज अ डैश फॉर स्टूडेंट्स, क्या है, डिसएडवांटेज है, वर्च्यू है, ड्रीम है, कर्ज है, कर्ज और सिन नहीं है ये हमारे लिए, डिसएडवांटेज नहीं है, ड्रीम भी नहीं है, क्या ये वर्च्यू है, ठीक है, डिसिप्लिन। नेक्स्ट, for student and people in different professions, a disciplined person always succeed, succeeds, successful, yes, success, always succeeds, ठीक है, always
ऑलवेज सक्सीड्स ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन वाला पर्सन क्या होता है, हमेशा लाइफ में सक्सीड होता है, राइट। डिसिप्लिन पीपल डैश अ डिसिप्लिन सोसाइटी मेक्स, ठीक है, मेक, क्योंकि यहाँ क्या है, वर्ड क्या है, पीपल, तो वर्ड वी यूज विदाउट एस और एस, ओके। डिसिप्लिन पीपल मेक अ डिसिप्लिन सोसाइटी एंड अ पावरफुल नेशन। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। डिसिप्लिन शुड बी, डिसिप्लिन शुड नॉट बी डैश अपॉन पीपल। डिसिप्लिन को क्या नहीं किया जाता है, थोपा नहीं जाता है, इम्पोज नहीं किया जाता है, ठीक है। क्रम अडोर्न और रिस्पॉन्ड नहीं, क्या नहीं किया जाता है, इम्पोज नहीं किया जाता है, ठीक है। इम्पोज नहीं किया जाता है अपॉन पीपल, लोगों पर। रादर इट शुड कम फ्रॉम विद इन, वो उनके अंदर से ही आता है, राइट। देखो, डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट इज यूजुअली मिसअंडरस्टूड as a restriction to freedom, but it makes our life organized. Discipline is a virtue for students and people in different professions. Correct? आगे चलते हैं। A disciplined person always succeeds each and every field of life. Disciplined people make disciplined society and powerful nation. Discipline should be imposed upon people, rather it should come from within, कि उनके अंदर से ही आता है। डिसिप्लिन किसी पे इम्पोज नहीं किया जाता है, उन पे थोपा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पैसेज आज का। इसके साथ ही कंप्लीट होता है हमारा आज का PYQ सेशन, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक